नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए कानून लाया जाएगा, नीति बनाई जाएगी। प्रथम दृष्टया ये बहुत ही आकर्षक लगता है और यदि ऐसा हो पाया, ऐसा कोई नियम बन पाया, ऐसा कोई नीति निर्धारण हो पाया, तो बिहार शायद पहला राज्य होगा इस तरह का कदम उठाने वाला। लेकिन ये जो फैसला है उसके आगे पीछे बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। ये नीति क्या होगी, पहला सवाल ये है। उन नीति बनने के साथ ही कोई भी नियम जो बनता है, सबसे मुश्किल होता है उसका क्रियान्वयन। क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित होगा, उसके लिए क्या बिहार सरकार के पास अपना कुछ है? बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बिहार सरकार ने जो कानून लाने का फैसला किया है, जो एक बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए जो नीति बनाई जा रही है, आपकी दृष्टि में ये क्या है और इसके इफ एंड बट्स क्या हैं? देखिए, मुझे भी जानकारी है कि बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नई नीति बनाने की बात कही है कि कैसे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया जाए, कैसे उनको मोबाइल के दुष्प्रभाव से बचाया जाए। तो सोच तो अच्छी है, ये काम तो होना ही चाहिए। ये अब एक मजबूरी बन गया है। देखिए ना कि जब हम बिना सोचे समझे किसी राह पे निकल जाते हैं तो अंजाम जो है यही होता है। आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बच्चे मोबाइल से इस तरह जुड़े हुए हैं कि तरह तरह की प्रॉब्लम उनको हो रही है ना। उनकी उनकी जो स्मरण शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। उनके पढ़ने लिखने की जो आदतें हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। खेलना तो दूर हो गया, फील्ड से जो शारीरिक खेल होते हैं, व्यायाम होते हैं, उनसे वो दूरी उनकी हो गई है। साथ साथ जो उनका मानसिक संतुलन है, बिहेवियर, जिसको आप बिहेवियर की कैटेगरी में लाएंगे, व्यवहार में भी उनके परिवर्तन आ रहा है। तो अब ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके लिए सचेत तो होना ही होगा। लेकिन तो नियम बनाने की बात की कही जा रही है। असली बात आपने भी बहुत सही कहा कि क्रियान्वयन, नियम तो बना देते हैं, 50 तरह के नियम चलते रहते हैं और उनका सुबह शाम उल्लंघन होता रहता है। तो क्या नियम बनेगा ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, सोच जो अगर आई है तो ये मैं इसका स्वागत करता हूं कि इसके लिए नीति तो बनानी ही चाहिए। नीति फुल प्रूफ होनी चाहिए ताकि झोल ना रहे। हाँ, किसी तरह का झोल ना हो कि आपने एक औपचारिकता कर दी। आप इस नीति को पूरे विचार विमर्श के साथ, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विचार विमर्श करके इसको कीजिए। देखिए ना, ये तो मजबूरी का फैसला था ना। आपने बिना सोचे समझे कोरोना काल में एक व्यवस्था लागू कर दी जिसकी वजह से बच्चों के हाथ में मोबाइल देना गार्जियंस की मजबूरी हो गई, है ना। लेकिन अब तो वो मजबूरी रही नहीं, तो कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं? इतने नजदीक वो जा चुके हैं, इतने उसमें डूब चुके हैं कि उनको बाहर निकालना एक बहुत बड़ा संकट है। देखिए खालिद जी, मेरा अपना मानना है कि आज का जो दौर है उसमें बच्चों को आप टेक्नोलॉजी से दूर तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में जानना, उसमें घुसना ये जरूरी है, अहम भी है। अब ये बात है कि जो उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या करें। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने बहुत बड़ा उठाया और अच्छा है। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि जो जेनजी है उसकी बौद्धिक क्षमता अपने पुरानी पीढ़ी की तुलना में कम, पहली बार कम आंकी गई। कारण क्या है कि सब काम आपका कंप्यूटर कर दे रहा है, आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब एआई के आ जाने के बाद आपकी बौद्धिक क्षमता और घटेगी, क्योंकि सब कुछ आपका जब कंप्यूटर कर देगा, सब कुछ एआई कर देगा, तो आप जो मंथन करते थे, आप जो किसी भी काम को करने के लिए, एक लिखने के लिए ही उस पर दिमाग चलाते थे, वो आपका कम हो गया। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा संकट है एक तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार जो नीति लाएगी उसको अमल कैसे लाएगी। कारण ये है कि वाईफाई तो आप रोक नहीं सकते हैं, हर घर में वाईफाई है, हर घर में नेट की अवेलेबिलिटी है। मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला किस एज ग्रुप का है, इसको भी शार्ट आउट करना बहुत कठिन काम है ना। कई बच्चे अपने माँ बाप
का मोबाइल लेके बैठ जाते हैं देखने के लिए। अब वो आप यदि प्रोफाइल देखिएगा तो किसी बड़े की प्रोफाइल है, काम उसमें बच्चा कर रहा है, तो उसको कैसे शार्ट आउट सरकार करेगी? आपके पास क्या डिजिटली इतना मजबूत नेटवर्क है जो इन सबको चॉक आउट कर पाएगा कि बच्चे कहाँ क्या है? फिर उनको एक एक बच्चे पर पर्सनली लगाम लगाना, उनको कैसे आप वेरीफाई करेंगे, कैसे लगाम लगाएंगे, बहुत बड़ा मतलब चर्चा का विषय है। ये आसान नहीं है कह देना कि नीति आ जाएगी। नीति तो बहुत आई, शराबबंदी, घर घर शराब मिल रही है, नीति आपने, नो डाउट हम बिल्कुल सहमत है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन लागू करा पाने का सामर्थ्य भी आपको रखना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी देखिए, पॉलीथीन बैन है हमारे यहाँ, गुटखा बैन है, आप हम मार्केट में चले जाइए, गुटखा भी मिल रहा है, पॉलीथीन भी मिल रही है। तो महज पहले से ज्यादा संख्या में, बिल्कुल, तो महज कानून बना देने से, कोई भी नीति बना देने से, उसका जब तक अमल सुनिश्चित आप नहीं करते हैं, उसके लिए मेरा अपना मानना है कि हमारी सरकारें जो होमवर्क है वो नहीं करती। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आनंद फानंद में नीति मत बनाइए, पहले ग्रास रूट पर सर्वे कीजिए, होमवर्क कीजिए, क्या क्या चीजें हैं, डेटा कलेक्ट कीजिए और डेटा का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अब आगे कोई नीति बनाइए, और नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो इसके लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। दूसरा कि ये सिर्फ सरकार के बूते की बात नहीं है, सरकार को, पेरेंट्स को और स्कूलों को अपने साथ में लेना होगा और अवेयरनेस प्रोग्राम उनके बीच में भी चलाना होगा। अभिभावकों को, कई अभिभावक हैं जो अपना बला टालने के लिए बच्चों को दे देते हैं, बाहर जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, चलो घर ही पड़े रहे। तो आपको एक बहुत ही बड़ा मेजर, जो कहते हैं ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा स्कूलों में, घर घर में, बच्चों को बाहर भेजने के लिए। अब फील्ड है ही नहीं, शहरों में तो फील्ड है नहीं, कंक्रीट के जंगल बस गए, पार्क है ही नहीं बच्चों को खेलने के लिए। तो भाई जब तक बच्चे आउटडोर, किसी भी बच्चे को आज भी हम कह दें खालिद जी कि किसी भी बच्चे को कहा जाए बेटा बाहर जाके खेलो और घर में, तो वो कभी बाहर घर खेलना पसंद नहीं करेगा, वो बाहर खेलना ज्यादा पसंद करेगा। तो जो भी है, किसी भी बच्चे के लिए ये जरूरी है कि आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की जाए। देखिए बिल्कुल क्लब्स खोले जाए, जगह जगह क्लब्स खोले जाए, बच्चों के लिए सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल से आने के बाद 2 घंटा 3 घंटा वहां जाके फ्री होके गेम खेले। देखिए सुनीता जी, स्कूल टाइमिंग बढ़ाया जाए, स्कूलों में खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 2 घंटा आप टाइम बढ़ा दीजिए, वहां बच्चा खेले कूदे मौज करे, तब वो स्क्रीन टाइम से दूर हो पाएगा। जी खालिद जी बोलिए। बिल्कुल सुनीता जी, हमने शुरू में ही बोला कि सभी स्टेक होल्डर्स को आपको साथ लेना होगा, है ना। ये केवल कॉस्मेटिक टच नहीं है कि आपसे किसी ने प्रश्न किया कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करेंगे, तो नई नीति बनाएंगे, घोषणा कर दिया। तो शब्दों का खेल केवल खेल नहीं है, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट कैसी होगी? अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि ये समस्या दूर हो तो सब स्टेक होल्डर को सामने लेना होगा, वस्तु स्थिति को समझना होगा। अभी आप कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कम कर देंगे, कैसे स्क्रीन टाइम कम करेंगे, है ना। आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि खेल स्कूलों में, ऐसे स्कूल हैं, इतने सारे कुकुरमुत्ते की तरह स्कूल हैं जिनके पास अपने क्लासरूम भी व्यवस्थित नहीं है, उनके यहाँ खेलने की क्या सुविधा हो सकती है ना। तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? जितने कंक्रीट के जंगल इस तरह से फैले हैं कि हम लोग अपनी बचपन की थोड़ी यादें, बहुत उम्र नहीं हुई है अपनी, लेकिन अपनी बचपन की यादों में हम लोग देखते हैं कई सारे फील्ड थे जहां हम लोग खेल पाते थे, लेकिन आज बच्चे अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं और उनके पास ऑल द टाइम मोबाइल फोन अवेलेबल है, और मोबाइल, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल, स्क्रीन टच फैसिलिटी जो आसानी से वो ऑपरेशनेबल है। दूसरी बात यह है कि कई घर ऐसे हैं, देखिए वस्तु स्थिति की जब बात हम करते हैं तो कई घर ऐसे हैं, अधिकांश घर ऐसे हैं जहां पे पेरेंट्स को मोबाइल चलाना बेहतर ढंग से नहीं आता है, बच्चों को आता है। डिपेंडेंट है बच्चों पे। अब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है या तमाम तरह के जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, वो बच्चे कर रहे हैं, बड़ों को उसका आइडिया ही नहीं है, उनके लिए मजबूरी भी है। अब आप देखिए कि बिजली का पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको देखना होगा, तो एक रास्ता निकालना होगा, जी, मेरा मजबूरी भी है। मेरा ये कहना है
कि ये पहले भी मैंने ये सवाल उठाया था और वाजिब है कि आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कीजिए बच्चों को। टेक्नोलॉजी तो सीखना ही पड़ेगा, बदलते हुए समय के साथ बच्चों को स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। लेकिन स्क्रीन टाइम में क्या है, मेनली जो बच्चों को हार्म कर रहा है वो गेमिंग है, और दूसरा जो रील है, जो रील सरखाने की आदत है, वो दो सबसे बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों के ऊपर। रील देखने से, बहुत ज्यादा रील देखने से आपका जो अटेंशन डेफिशिएंसी आ रही है, बच्चा एकाग्र नहीं हो पा रहा है, किसी बड़े काम में एकाग्रचित्त होकर वो काम नहीं कर पाता, उसको जल्दी जल्दी स्क्रीन चेंज करने की जो आदत है उसमें व्यग्रता बढ़ा रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ा रही है, धैर्य की कमी कर रही है, और वो अल्टीमेटली वो जाके अनुशासनहीनता में परिवर्तित होता है, क्रोध में परिवर्तित होता है। तो मेरा ये मानना है कि डिजिटली साक्षर होना तो जरूरी है बच्चों के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेकिन वो इस्तेमाल सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए होना चाहिए। आप पढ़ाई के लिए करिए, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए करिए, डिजिटली जो भी चीजें हैं, पेमेंट्स जैसे आपने कहा, ठीक है वो मदद करते हैं अपने माता पिता की, वो उतना बुरा नहीं है और उसका उतना बुरा प्रभाव नहीं। दो चीजों का बुरा प्रभाव है, मेन है कि रील देखना और बेफालतू का रील देखते रहना और बिना वजह गेमिंग ऐप में उलझ जाना। देखिए कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, गेमिंग के धुन में सुसाइड कर रहे हैं। एआई का भी सतर्क प्रयोग जरूरी है। देखिए कि एआई के बहकावे में आके कितने बच्चे सुसाइड कर लिए। तो एआई जो है ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत बड़ा एक ब्लैक होल भी है। देखिए सुनीता, बच्चे गिरने ना देखिए सुनीता जी, इस सब चीज की बात हम कर रहे हैं, सारी चीजें अवेलेबल किस पे हैं? मोबाइल पे। बिल्कुल। और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे कैसे मोबाइल से दूर हो। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, बच्चों को फिजिकल गेम्स की तरफ आगे बढ़ाना होगा, स्कूलों में खेल को प्रोत्साहित करना होगा, मोहल्लों में जो गार्जियंस हैं, आप बड़ों की बात कर रहे थे, स्टेक होल्डर्स बड़े हैं, क्योंकि बच्चे किसके बर्बाद हो रहे हैं, किसके परेशान हो रहे हैं? बड़ों के परेशान हो रहे हैं, है ना। हमारे आपके बच्चे जो हैं उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, उनके भविष्य पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें जागरूक होना, तो हमें बच्चों को खेल की तरफ आगे बढ़ाना होगा, है ना, ताकि वो फिजिकल खेल खेलते हुए थक जाए, सो जाए। सोने के लिए वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारा है। तो हमने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है कि जिस तरह से प्रमोशन किया गया है ना, डिजिटल का और बाकी तमाम चीजों का, तो बच्चों को भी लगता है ऑनलाइन एग्जाम होने लगे, ऑनलाइन सारी चीजें होने लगे, लेकिन 10वीं से पहले के जो बच्चे हैं उनको कौन सा ऑनलाइन एग्जाम देने की मजबूरी होनी चाहिए, है ना, ये नहीं होनी चाहिए ना। तो हमें उनको बचाना है, छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको बचाना है कि वो इस तरह की परिस्थितियों से बचे। तो सरकार को स्ट्रिक्ट रूल बनाना होगा कि भैया आगे तो जरूरी है ही, लेकिन नीचे लेवल पे ये जरूरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। स्कूल भी इसको सुविधा के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मजबूरी में ही मिलनी चाहिए। बच्चा बीमार है, बहुत अच्छी सुविधा भी है कि कभी बच्चा बीमार है तो वो घर में भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन कोरोना काल में ये मजबूरी बन गई थी। चलो उस समय जरूरत थी, वक्त की मांग थी, ऐसा हुआ, लेकिन अब इसको सीमित करना, तो सरकार ने जो ये फरमान सुनाया है बहुत अच्छा है। सरकार की जो योजना है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी योजनाएं सरकार बनाए, पूरा होमवर्क करके बनाए, बड़े प्लानिंग से बनाए, और उसमें सिर्फ कानून ही ना बनाए, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्कूलों को जो अभिभावक हैं उनको लेके एक बहुत बृहद स्तर पर उसको लागू किया जाए, उसका अमल सुनिश्चित किया जाए, ये बहुत जरूरी है जी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। शायद आपके घर में भी बच्चे होंगे और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कितना जरूरी है बच्चों की स्क्रीन टाइम पर अंकुश लगाना। तो हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं और अपने सुझाव भी दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं। बिल्कुल, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि क्या क्या होना चाहिए। सरकार नीति बनाने की बात कर रही है तो उसमें होना क्या चाहिए, आप सलाह जरूर और आप कमेंट देंगे तो शायद सरकार भी देखे सुने, कुछ और अमल करे, उसमें बदलाव सुनिश्चित करे। तो जरूर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।
धन्यवाद।